राजधानी जयपुर में जघन्य सरोज शर्मा हत्याकांड मामले में हत्या के आरोपी अनुज शर्मा को लेकर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। दिल्ली हाईवे पर शव के टुकड़ों की तलाश जारी है। चाकू की बरामदगी की गई है और अनुज को पुलिस घर लेकर के भी गई। जोधपुर के गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले को लेकर के विशेष पैकेज के लिए यहां पर राजपूत समाज की ओर से प्रदर्शन जारी है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। रैली में कई नेता शामिल हुए। बूंदी में पानी की टंकी पर चढ़े व्यापारी, सब्जी मंडी शिफ्टिंग के विरोध में आंदोलन और 4 सब्जी विक्रेता पानी की टंकी पर चढ़े। सब्जी मंडी को यथावत रखने की मांग की गई। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने टोंक जिले के देवली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस पर हमला बोला। चीन और भारतीय जवानों पर राहुल गांधी के बयान पर बोलते हुए कहा कि लगता है राहुल गांधी चीन के एजेंट हैं। सतीश पूनिया ने कहा कि लगता है राहुल गांधी को भारत की सेना से कोई वास्ता नहीं है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी की ओर से सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई जन आक्रोश यात्रा का उद्देश्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसके जरिए पार्टी ने 2 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाई। कोटा में स्पीकर ओम बिरला फल विक्रेताओं के पास पहुंचे और फल बेचने वालों से मिलकर उन्हें पीएम स्वनिधि और मुद्रा योजना की जानकारी दी। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को विशाल ऋण वितरण मेला आयोजित हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी ऋण वितरण मेले में शामिल होंगे। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्व ब्राह्मण समाज के सम्मान समारोह में शिरकत की और दादीच भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने लोकसभा अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। अलवर के नौगामा थाना इलाके में नीकच में स्कूल में छोटे बच्चों को किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में झगड़ा हो गया। ये मामूली झगड़ा लाठी डंडों तक पहुंच गया। 15 दिसंबर को एक पक्ष ने जब दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला किया तब परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, सास ससुर और गर्भवती महिला। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। खाचरियावास ने कहा कि विपक्ष के तौर पर बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई है। अलवर के राजगढ़ में स्थित सुरेर में बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना समाप्त हो गया। भारतीय किसान संघ की दिल्ली में रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली किसान गर्जना रैली के लिए झालावाड़ जिले से 45 बसों में करीब 2500 से ज्यादा किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। शाहपुरा में केंद्र सरकार की ओर से नेशनल पेंशन स्कीम की राशि नहीं देने से कर्मचारियों में आक्रोश है। नाराज कर्मचारियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला फूंका। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी का जन आक्रोश महासम्मेलन राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के फरारा गांव में हुआ, लेकिन सम्मेलन में अपेक्षाकृत श्रोताओं की भीड़ नहीं जुट पाई। इंदौर के न्यू ज्योति नगर में उपभोक्ता पीएचईडी विभाग से लीगल कनेक्शन लेने के बावजूद भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। मामले को लेकर के वार्डवासी महिला पुरुषों ने मटकी फोड़ प्रदर्शन किया है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव में बीजेपी की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा तीसरे दिन भी जारी रही। भाजपा पदाधिकारियों ने गाजुवास, पुनराज समेत गांव में नुक्कड़ सभाएं की और ग्रामीणों को संबोधित किया। बाड़मेर की डीएसटी टीम ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 डंपर और 1 लोडर को जब्त किया है। वहीं डंपर ड्राइवर और अन्य लोगों को भनक लगने पर मौके से भाग गए। पुलिस ने माइनिंग विभाग को सूचना दी। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने चोरी की एक बड़ी घटना को पर्दाफाश करते हुए परिवादी को मुख्य साजिशकर्ता माना और गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया। उनसे चोरी किया गया माल बरामद किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा थाना इलाके में बेकाबू होकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में ट्रॉली के नीचे दबने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। श्रीगंगानगर की एनडीपीएस कोर्ट ने नवंबर में पुलिस की ओर से नशीली दवाइयों की तस्करी करते हुए धर दबोचे गए तस्कर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। पुलिस ने अदालत ने आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया है। टोंक के मालपुरा में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर के बिगड़े बोल सामने आए। मालपुरा एसडीएम रामकुमार वर्मा को उन्होंने धमकी दी। गुर्जर ने बीजेपी राज में देख लेने की धमकी दी। एसडीएम चैम्बर में दोनों के बीच में बातचीत हुई, नोकझोंक में तब्दील हो गई। जिला प्रमुख समेत बीजेपी के नेता यहां पर मौजूद रहे। बूंदी के थड़ी गांव के पास में एक महिला की पत्थरों से कुचलकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। आरोपी चंद्र प्रकाश प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक युवक ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मामले की जानकारी ली। अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर के राजसिंह नगर के सरकारी अस्पताल में निजी संस्था की ओर से मरीजों के लिए आरओ फिल्टर समेत वाटर कूलर का इंतजाम किया गया ताकि मरीजों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके। डूंगरपुर के ढूंढी गांव में घर के आंगन में व्यक्ति का संदिग्ध हालत में शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के मुंह से खून निकल रहा था, वहीं उसके गले पर रस्सी का निशान था।
करौली में भारतीय किसान संघ की गर्जना रैली को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया। रवाना हुए किसान दिल्ली में रैली और धरने में शामिल होंगे। झालावाड़ शहर के फॉरेस्ट रोड इलाके में बिजली की डीपी में चिंगारी उठने से आग लग गई। डीपी के निकट पड़े कचरे के ढेर की वजह से आग तेजी से फैली। बिजली की डीपी को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। प्रतापगढ़ पुलिस ने एक शातिर बदमाश बाइक चोर को नीमच की जिला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ जारी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रविवार को महात्मा गांधी अस्पताल में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला और सेशन न्यायाधीश ने स्वयं रक्तदान कर किया। धौलपुर के बाड़ी में 1 दिसंबर से महाराणा प्रताप वार्ड क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन बांके बिहारी क्लब की ओर से किया गया था, जिसमें वार्ड संख्या 6 की टीम ने वार्ड 20 की टीम को हराते हुए वार्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता पर कब्जा कर लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय डाक विभाग अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में स्कूल के विद्यार्थियों के बीच नारी सशक्तिकरण और वन्य जीव और प्रकृति विषय पर वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजस्थानी युवा समिति की ओर से राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए उदयपुर में संभाग स्तरीय प्रदर्शन किया गया। सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में हेलो मायड भाषा के नाम से कार्यक्रम में राजस्थानी युवा समिति के सलाहकार राजवीर सिंह चलकोई समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कोटा में सेनानियों के सम्मान में दौड़ का आयोजन किया गया। उम्मेद सिंह स्टेडियम से 1971 युद्ध के वीर जवानों की उपस्थिति में भारत मां के जयकारों और वंदे मातरम नारों के साथ धावकों ने दौड़ को देश प्रेम के रंग में रंग दिया। झुंझुनू के लादूसर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इस दौरान 6 लोग घायल हुए। घायलों को झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर में पिछले 2 दिनों से चल रहा भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त हो गया। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य देश में जल समस्या को दूर करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करना है। प्रतापगढ़ के रठांजुना से लेकर के मध्य प्रदेश की बरडिया बॉर्डर तक 10 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य धीमी गति पर चल रहा है, जिससे ग्रामीणों ने थानाधिकारी को ज्ञापन देकर प्रदर्शन किया है। श्रीगंगानगर के हिंदौर में 2 महीने पहले ट्रक में भरकर बेची जा रही नकली डीएपी खाद के संबंध में 2 माह बाद जांच रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज किया गया। बीकानेर के चर्चित मोनालिसा मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पति भवानी सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस अब इस मामले में आरोपी भवानी सिंह का सहयोग करने वाले अपराधियों की तलाश कर रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ब्राह्मण समाज को बड़ा तोहफा दिया। समाज के भामाशाह से 2 बीघा जमीन समाज को दिलवाने और भूखंड पर निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की गई। श्रीगंगानगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश यात्रा निकाले जाने के बाद अब विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 24 दिसंबर को विजयनगर में होने जा रही जन आक्रोश सभा में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया शिरकत करेंगे। राजस्थान के जोधपुर में गैस सिलेंडर फटने से हुए हादसे के बाद विभाग और सरकार सतर्क है और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। श्रीगंगानगर के विजयनगर में गैस एजेंसी की ओर से एक मुहिम चलाकर घरेलू गैस उपभोक्ताओं और ग्राहकों को गैस के इस्तेमाल को लेकर जागरूक किया जा रहा है और आवश्यक सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है।